औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहिम। आज हमारी क्लास है 6 और सब्जेक्ट है साइंस। ये क्लास 18 मई 2021 के लिए है। बना तो आज हम पहले एक दिन पहले रहे हैं 17 को, लेकिन ये 18 के लिए है। हमारा सबक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स, यानी कि जानदार चीज़ें और उनका गिरदोपेश, है ना। तो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंट्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं? प्यारे बच्चों, हम देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। मिसाल के तौर पर हम देखेंगे एक मुर्गी देखेंगे हम, हिन हिन। तो ये हिन क्या है? ये हिन जो है, हिन को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये एक जानदार चीज है, जानदार चीज। यानी कि हम ये इस तरह भी कह सकते हैं, ये जिंदा चीज है, जिंदा चीज। हाँ, या हम ये कह सकते हैं हिन जो है इसको जान है, जान, इसकी जान है। और कभी इस हिन को हम मार देते हैं या इसको कोई मार देता है तो ये बेजान हो जाती है, ये मर जाती है ना। मिसाल के तौर पर प्यारे बच्चों, हम कहेंगे कि ये क्या है? ये एक ब्रश है, डस्टर है, ब्रश। ये ब्रश है, ब्रश। तो क्या आपने कभी सुना है कि ब्रश को मार दिया गया? आपने ये सुना होगा कि इस ब्रश को तोड़ दिया, इस बोर्ड को तोड़ दिया, इस कलम को तोड़ दिया, है ना, यह जनाब वाला इस कपड़े को जला दिया। लेकिन ये नहीं सुना होगा कि इस बोर्ड को मार दिया, इस ब्रश को मार दिया। ये बात आपने नहीं सुनी होगी। इसी तरह से आपने ये भी नहीं सुना होगा कि मुर्गी को तोड़ दिया या गाय को तोड़ दिया, बल्कि ये कहा होगा मुर्गी को मार दिया या गाय को मार दिया। तो प्यारे बच्चों, ये चीजें जिनमें जान होती है उन्हें हम जानदार चीज कहते हैं या उन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मिसाल में इंसान हूँ आपके सामने, मुझे भी जान है और मैं एक जानदार चीज हूँ, मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इनकी कुछ कैरेक्टर हैं जनाब वाला। हाँ, इनके कुछ कैरेक्टर हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। हम कुछ चीज़ें के यहाँ नाम लिखेंगे जनाब वाला, तो देखेंगे इनमें से लिविंग कौन सी है और नॉन लिविंग कौन सी है, लिविंग कौन सी है और नॉन लिविंग कौन सी है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लेते हैं लिविंग और नॉन लिविंग, जिनमें जान है और जिनमें जान नहीं है। मिसाल के तौर पर ये ब्रश जो है, ब्रश, ये ब्रश जो है इसमें जान नहीं है, हम कहेंगे ये नॉन लिविंग है ब्रश। लेकिन जो मुर्गी है आपके घर में या मेरे घर में, उसकी जान होती है, हम कहेंगे ये जानदार है, ये लिविंग है, ठीक है ना। इसी तरह से जो पानी हम पीते हैं, पानी में जान नहीं होती है। पानी चलता है ले और शोर भी करता है, लेकिन उसमें जान नहीं होती है। तो वाटर जो है ये नॉन लिविंग है। उसके मुकाबले में अगर देखेंगे, वाटर के अंदर एक चीज रहती है जिसे हम मछली कहते हैं, फिश। वो इधर उधर दौड़ती है, भागती है, खाती है, अंडे देती है, तो उसको हम कहेंगे ये जनाब वाला लिविंग है। फिश जो है ये लिविंग है। इसी तरह से प्यारे बच्चों, ये किताब जो है, किताब, बुक जो है, ये ना खा सकती है, ना हरकत कर सकती है, ना सांस लेती है, ना देख सकती है, ना आवाज निकाल सकती है, इसलिए ये नॉन लिविंग है, बुक। इसी तरह से अगर आप देखेंगे, हाँ, इस बुक को पढ़ने वाला एक बच्चा जो है, बॉय, जो इस किताब को पढ़ता है, वो खाना भी खाता है, वो इधर उधर चलता भी है, वो बातें भी करता है, आवाज भी निकालता है, वो बड़ा भी होता है। तो बॉय जो है ये लिविंग है। इसी तरह से प्यारे बच्चों, हम देखेंगे हमारा मकान जो है, हाउस, हाउस हाउस जो है ये नॉन लिविंग है। ये बड़ा नहीं होता है, ये खाता कुछ नहीं है, ये सांस नहीं लेता है, ये बात नहीं कर सकता है ना। इसी तरह इस मकान में अंदर जो लोग रहते हैं, है ना, जैसा हमारा फादर रहता है, वालिद साहब, है ना, या एक आदमी रहता है, मैन, ये लिविंग है। अच्छा, ये तो हो गया, ठीक। इस तरह से बेटे हम देखेंगे एक स्टोन जो है, स्टोन, पत्थर जो है, वो बड़ा भी नहीं होता है, वो खाता भी कुछ नहीं है, वो हरकत भी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम देखेंगे एप्पल ट्री जो है ये लिविंग है। क्यों? क्योंकि एप्पल ट्री पहले छोटा होता है, जब इसको जमीन में हम लगाते हैं, फिर ये आस्ते आस्ते बड़ा हो जाता है ना। और इसलिए
इसलिए ये लिविंग है। इस तरह से इस एप्पल ट्री के बच्चे भी होते हैं, दूसरे भी बहुत सारे एप्पल ट्री हम इससे बना सकते हैं। इस तरह से ये खाता भी है। किस तरह खाता है? ये ज़मीन से पानी चूसता है, हवा भी पीता है और आफताब की रोशनी से ये अपनी गुज़ा तैयार करता है। तो एप्पल ट्री जो है ये लिविंग है। हम देखेंगे गाड़ी है, गाड़ी मिसाल बस है, बस चलती है, आवाज़ भी निकालती है, लेकिन खाती कुछ नहीं है। इसलिए बस जो है यह बड़ी नहीं हो सकती है। मिसाल यही बात नहीं है कि इस साल एक बस हमने बनाई छोटी, 5-8 साल के बाद वो बड़ी होगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस जैसी बनाई थी ऐसी थी। इसलिए बस जो है हालांकि वो चलती है, आवाज़ भी देती है, उसका मतलब वो लिविंग होनी चाहिए, लेकिन वो खाती कुछ नहीं है ना। अब आप कहेंगे वो इंसान को खाती है, नहीं, वैसी बात नहीं है। इंसान पर चढ़ता है तो वो खाती कुछ नहीं है, या वो बच्चे नहीं दे सकती है, या मरवती उसका बच्चा है, नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। अच्छा, अगर चलो अच्छा वो बच्चे भी देती है, बस बच्चे, लेकिन वो बड़ी नहीं हो सकती है। हमने छोटी बस बनाई, है, वो हमेशा इतनी रहेगी। हम बड़ी बस बनाएंगे, वो हमेशा इतनी रहेगी। तो बस जो है ये जनाब वाला नॉन लिविंग है। इसके मुकाबले में अगर हम देखेंगे जनाब वाला पियर ट्री, नाशपाती का बटंग का दरख्त, पियर ट्री, ये लिविंग है। ये लिविंग है क्योंकि ये बड़ा भी होता है और ये ग़िज़ा भी खाता है और ये बच्चे भी देता है। क्योंकि ये जनाब वाला ये यही होता है, जनाब वाला एप्पल पियर ट्री जो होता है, ये जनाब वाला देता है, क्या देता है? ये पियर ट्री से ही दूसरे पियर ट्री जो है वो निकलते हैं। इसलिए ये जनाब वाला, इसलिए ये लिविंग है। पियर ट्री जो है ये लिविंग है। मकरबान ये लिविंग है। त्रावियाल ये लिविंग है। ये लिविंग है ना। अच्छा, अब हम और आगे चलेंगे जनाब वाला। हम देखेंगे हमारे पास या आपके पास साइकिल है, साइकिल, बाईसाइकिल जिसे हम कहते हैं, या हम मोबाइल फोन देखेंगे। मोबाइल फोन ना लिविंग है। मोबाइल फोन ना लिविंग क्यों है? क्योंकि ये मोबाइल फोन जो है ये ना कुछ खा सकता है, ना ये छोटा होकर बड़ा हो सकता है, छोटे से बड़ा होता है, और ना ये बच्चे देता है, ना ये सांस लेता है। हाँ, इससे बातें कर सकते हैं, बातें कहाँ करने काम आता है, लेकिन ये वो चीज़ें नहीं करता, इसलिए नॉन लिविंग है। अगर हम देखेंगे जनाब वाला मोबाइल फोन के बदले हम देखेंगे एक एंट देखेंगे, छोटी एंट जो है वो लिविंग है। क्यों? वो हरकत भी करती है, वो खाती भी है, और वो अंडे भी डालती है, और वो पहले छोटी होती है फिर बड़ी हो जाती है। इसलिए एंट जो है ये क्या है? लिविंग है। अच्छा, इसके बाद हम और चलेंगे आगे, थोड़ा सा हम थोड़ी सी प्रैक्टिस और इस पर करेंगे। सॉइल, मिट्टी, सॉइल ये नॉन लिविंग है। सॉइल क्या है? नॉन लिविंग है। और सॉइल के अंदर जो इंसेक्ट रहता है, कीड़ा जो रहता है, इंसेक्ट, ये लिविंग है। क्यों? कीड़े के बच्चे भी पैदा होते हैं। कीड़ा पहले छोटा होता है, वो बड़ा हो जाता है, और कीड़ा जनाब वाला ग़िज़ा भी खाता है। इसलिए कीड़ा जो है या वर्म जो है जनाब वाला, अर्थ वर्म, ये जो है ये लिविंग है, और सॉइल जो है ये नॉन लिविंग है। इस तरह से हम देखेंगे जनाब वाला जो हमारा होता है ये हमारी होती है रेत वगैरह, सैंड जो ये नॉन लिविंग है। लेकिन अगर हम देखेंगे टोमेटो प्लांट, टमाटर का दरख्त, ये पहले बहुत छोटा, आपने देखा ना टमाटर का या क्रम का दरख्त जो होता है ये बहुत छोटा होता है, लेकिन इसको जमीन पर लगाते हैं, फिर पानी डालते हैं, कुछ वक्त के बाद ये बड़ा हो जाता है, ये लिविंग है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने ये अखज़ कर लिया, लिविंग चीज़ें वो होती हैं जो बच्चे देती हैं, लिविंग चीज़ें वो होती हैं जो ग़िज़ा खाती हैं, लिविंग चीज़ें वो होती हैं जो जनाब वाला हरकत भी थोड़ी बहुत करती हैं, लिविंग चीज़ें वो होती हैं जो जनाब वाला बड़ी होती हैं, यानी वो पहले छोटी होती हैं फिर उससे क्या हो जाती हैं? बड़ी हो जाती हैं। और नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं वो जो ना को ग़िज़ा खाती हैं, ना वो हरकत कर सकती हैं उस तरीके से, ना वो जनाब खुद बहुत हरकत नहीं कर सकती हैं, या ना वो जनाब वाला बड़ी होती हैं, और ना वो बच्चे देती हैं। तो उन चीज़ों को हम नॉन लिविंग कहते हैं। अब हमारा सबक जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके इर्द गिर्द, है ना। हर एक चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, उसके इर्द गिर्द कुछ ना कुछ होता है। मिसाल मैं इंसान हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ इस वक्त, मेरे इर्द गिर्द ये कमरा है, ये बोर्ड है, ये किताब है, ये मोबाइल फ़ोन है, ये जनाब वाला लॉकर है, फिर ये कमरे की दीवारें हैं। फिर इससे बाहर जाएंगे हम तो वो दूसरा मकान है, वो मेरा हमसाया है, वहाँ एक गाय होगी, हवा है मेरे इर्द गिर्द,
पानी हमारे इर्द गिर्द, धूप हमारे इर्द गिर्द, फिर उससे आगे जाएंगे जनाब वाला हमारे इर्द गिर्द पहाड़ हैं, हमारे इर्द गिर्द जंगल हैं, हमारे इर्द गिर्द जनाब वाला ऊपर आसमान है, नीचे ज़मीन है जनाब वाला। हाँ, तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द होती हैं। तो ये इर्द गिर्द का जो इर्द गिर्द हमारा माहौल है, इसका हमारी ज़मीन पर हमारी ज़िंदगी पर असर पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह रहमान आइंदा सबको में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह रहमान हमें इससे फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।